हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। मैं हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज लेकर के आती हूँ, जिसमें कि पिछले 3 साल के एक ही टाइप के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल सके, और वो सारे क्वेश्चंस का मैं कंसेप्ट क्लियर करा के उसमें शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करवा के उसकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने ज्योमेट्री कंप्लीट करवा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट करवा दिया है, और अब अलजेब्रा का ये तीसरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको इसी तरीके से सारे प्रीवियस 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें कि मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। और एसएससी में आए हुए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाया है और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए अलजेब्रा में आए हुआ प्रीवियस 3 साल का एक ही टाइप का जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि ये तीसरा पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ p plus q equal to 7 and pq equal to 5, then what is the value of pq plus q cube is? देखिए, इसको मैं दो तरीके से फाइंड आउट करना बताऊंगी। एक तरीका, जब आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हो, p प्लस क्यू की कुछ ऐसे वैल्यू दिया हो जिसका आपको क्यूब लर्न हो, जैसे कि 7 का आपको क्यूब लर्न है 343। बट अगर आपको p प्लस क्यू की कुछ ऐसे वैल्यू दे दे जिसका आपको क्यूब लर्न ना हो बट स्क्वायर लर्न हो, तो ऐसे में जो मैं आपको सेकेंड मेथड बताऊंगी, वो सेकेंड मेथड बहुत यूजफुल होगा। ईजिली आप जल्दी से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोनों ही तरीका आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपके लिए ईजी हो तो वो आप अप्लाई करिए और जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो फर्स्ट मेथड ये है कि अगर मुझे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब फाइंड आउट करना है, तो मैं p प्लस क्यू का होल क्यूब कर देती हूँ, तो मुझे 7 का भी क्यूब करना होगा। और p प्लस क्यू का होल क्यूब के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। आप सबको लर्न होगा। उसी तरीके से अगर p प्लस क्यू का होल क्यूब करूँगी तो मैं करूँगी p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3pq इन द ब्रैकेट p प्लस क्यू। सिंपल है। अब 7 का क्यूब हो जाता है 343, और 3 इंटू पी क्यू की वैल्यू 5 दे के रखी है, 3 इंटू 5 हो गया। p प्लस क्यू की वैल्यू 7 दे के रखा था, इंटू 7 हो गया। मुझे p प्लस क्यू का होल क्यूब फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, 343 में से मैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इसे माइनस कर देती हूँ। मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105। 105 को माइनस कर दूंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी p क्यूब प्लस क्यू क्यूब की। ठीक, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे माइनस करना होगा, और इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 238, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल था, ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब सेकेंड मेथड आपको बताती हूँ। देखिए, आपको p क्यूब प्लस क्यू क्यूब के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू, एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। ये फॉर्मूला आपका जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था उसी के आधार पे ही बना हुआ है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो आपको इस तरीके का लर्न होना ही चाहिए। ठीक, अब क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, और कहीं तो मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे के नहीं रखा है, बट क्वेश्चन आता है कि आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे के रखता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में उसे अप्लाई करके, मतलब यूज़ करके आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ दे के नहीं रखा है, और मैं आपको जो भी मेथड बताने जा रही हूँ उस मेथड में आप देखिए
देखिए भले मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं दे के रखा है, बट मुझे p प्लस क्यू इक्वल टू 7 दे के रखा है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखिए यहाँ मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, बट यहाँ माइनस पी क्यू है और ये तो प्लस पी 2pq है। तो अगर मैं माइनस कर दूँ 3pq से, अगर मैं 3pq से माइनस कर दूँ तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। और क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अपने आप में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3pq लिख सकती हूँ। और ये ब्रैकेट के बाहर p प्लस क्यू है ही, ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ p क्यूब प्लस क्यू क्यूब के इक्वल। तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला निकला है। ये शॉर्ट फार्मूला तब शॉर्ट होगा जब आपको p प्लस क्यू की ऐसी कोई वैल्यू दिया हो जिसका आपको स्क्वायर लर्न हो बट क्यूब लर्न ना हो, तब आप इसका स्क्वायर फट से रखेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करके इसकी पहले वैल्यू निकाल के आपको वेरीफाई करके दिखा दूँ कि हाँ ये इसकी वही वैल्यू आई है जो पहले आई थी। तो p प्लस क्यू की वैल्यू 7 और इन द ब्रैकेट p प्लस क्यू का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 माइनस 3 इंटू पी क्यू मीन्स 3 इंटू पी क्यू की वैल्यू 5 है। अब मैं क्या करूँगी, 49 में से 15 माइनस करूँगी और 49 में से 15 माइनस करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 34, और 34 का मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू 238, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल है, इस तरीके से भी आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये आपको तब इजी लगेगा जब आपको p प्लस क्यू की वैल्यू कुछ हैवी दे के रखा है। और आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 405 एंड a प्लस b इक्वल टू 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab। यहाँ भी आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सेकेंड मेथड अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करके बताती हूँ। मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 405 दे के रखा है ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला रखती हूँ। क्या हो जाएगा, 405 इक्वल टू होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जिसे मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला निकाल के बताया है। अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या दे के रखा है 9, और a प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस 3ab। क्लियर है, ये 405 के इक्वल होगा। मैं क्या करती हूँ, 405 में से ये जो 9 है इसका डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक, डिवाइड करेंगे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 45। ठीक, अब इस 45, ये जो 45 है इसमें से मैं 81 को, ये पॉजिटिव है ना इधर, तो इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, 81 माइनस कर लेती हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 3ab के इक्वल होगा। 45 में से मैं 81 माइनस करूँगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी माइनस 36, और माइनस 36 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 36 में मैं 3 का डिवाइड करूँगी मुझे वैल्यू मिल जाएगी ए बी की। 36 में 3 का डिवाइड करूँगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 12, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल है, इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इस वजह से इस मेथड से मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिया। अदरवाइज आप a प्लस बी का होल क्यूब रखते और अप्लाई करते फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, तो आप वहाँ से भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू 45 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज। अब देखिए, मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू दो तरीके से फाइंड आउट कर सकती हूँ। एक तरीका ये है कि मैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर दूँ, जो कि 4 के क्यूब के इक्वल होगा, और इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। आप सबको फॉर्मूला लर्न होगा, उसी पे मैंने पुट किया है।
अब ये किसके इक्वल होगा, 4 का क्यूब मीन्स 64 के इक्वल होगा। आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और माइनस 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई, इसकी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ। एक्स वाई की वैल्यू दिया है 45 इंटू 45 हो गया, इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 दे के रखा है, इंटू 4 हो गया, 64 के इक्वल होगा। तो मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64, ये माइनस है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 540, और 540 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ऐड होके मुझे फाइनल वैल्यू देगा 604। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हो गई 604, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजली निकल गया। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो फॉर्मूला निकाला था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको जैसे x प्लस वाई की वैल्यू अगर हैवी देता तो सेकेंड जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। उसी तरीके से यहाँ भी x माइनस वाई की वैल्यू अगर आपको कुछ ऐसा नंबर दे जिसका क्यूब आपको लर्न ना हो बट स्क्वायर लर्न हो, तो ऐसे केस में अभी जो मैं आपको फॉर्मूला देने जा रही हूँ वो फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा। देखिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप सबको फॉर्मूला ये लर्न होगा, प्रीवियस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको एकदम लर्न होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दे के रखा नहीं है, कभी कभी दे के रखता है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट वहाँ पुट कर सकते हैं, बट दे के नहीं रखा है। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकती हूँ कि x माइनस वाई का स्क्वायर कर लूँ, तो ये 4 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो चलिए x माइनस वाई का स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लस xy चाहिए, तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ 3xy से ऐड कर लेती हूँ। तो फाइनली मुझे जो वैल्यू ये मिलेगी वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकला, फॉर्मूला ये निकला कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। तो जब भी मुझे कोई ऐसा नंबर दे, जब x माइनस वाई के कोई ऐसा नंबर दे जिसका क्यूब लर्न ना हो बट स्क्वायर लर्न हो, तो मैं ईजिली उसे पुट करूँगी इस फॉर्मूले पे और जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। क्लियर है। आप भी जानते हैं एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, तो आपके पास वो तरीका होना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन को जल्दी से फाइंड आउट कर पाएँ। सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना है, जल्दी फाइंड आउट करना है, इस वजह से मैंने ये मेथड दिया है, अदरवाइज मैं ना देती। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ 4 इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, 4 स्क्वायर 16 हो गया प्लस 3 इंटू एक्स वाई मीन्स 45। ठीक है, तो मैं 16 में 3 इंटू 45, 3 इंटू 45 मीन्स हो जाएगा 135। 135 में मैं 16 ऐड करूँगी, मुझे मिल जाएगा 151, जिसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 604, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल है, इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन इस तरीके के टफ लेवल के आएँ, तो आप इजीली इस फॉर्मूले को रख के अपनी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगर आपको कोई भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इफ p minus 2q equal to 3 and pq equal to 5, then what is the value of p cube minus 8q cube। देखिए p क्यूब माइनस 8q क्यूब को मैं लिख सकती हूँ p क्यूब माइनस 2q का होल क्यूब। अब आपको क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा होगा, p माइनस 2q की वैल्यू 3 दे के रखा है, pq की वैल्यू 5 दे के रखा है, और p क्यूब माइनस 2q का होल क्यूब आपसे पूछ रहा है। तो इसे मैं दोनों मेथड से अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। फर्स्ट मेथड आप बहुत यूज टू होंगे स्कूल टाइम से ही। सेकंड मेथड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेकंड मेथड यहाँ पे जब हैवी वैल्यू दे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो सेकंड मेथड से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए
उसी मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देती हूँ। ठीक है, तो सेकेंड मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, पी क्यूब माइनस 8 क्यू क्यूब की मैं डायरेक्ट फार्मूला रखूँगी, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला रखूँगी, जो कि क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उस फॉर्मूले से मैं जो फॉर्मूला आपको इजाद करवाई हूँ वो फॉर्मूले पे आके आपको वैल्यू फाइंड आउट करके बता दूंगी। तो इसके लिए क्या करना है, पी क्यूब माइनस 2q का होल क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में p माइनस 2q, क्लियर है। दूसरे ब्रैकेट में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म आएगा ना, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कर देती हूँ इसका स्क्वायर, मतलब p माइनस 2q का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ कर देते 3 इंटू, यह काम करते तो यहाँ प्लस यहाँ पे कर देते प्लस 3 इंटू पी इंटू 2q। किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे p माइनस 2q की वैल्यू 3 दे के रखा है, 3 रख देती हूँ। ब्रैकेट में p माइनस 2q का होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, p इंटू क्यू की वैल्यू 5, 6 इंटू 5 मीन्स 30, ऐड करेंगे हो जाएगा 3 इंटू 39, जो कि वैल्यू हो जाएगा 117। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि फार्मूला आपको इजाद करके ही बताया, आपको उसकी प्रैक्टिस सारी डिटेल बता ही दी है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 2349 and a minus b equal to 9, then a plus b का होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इससे पहले मैं तोड़ देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, मीन्स ये क्या वैल्यू दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए आपको पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं करती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मीन्स मुझे क्या है कि मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो ये वैल्यू दिया है ना 2349 ये इक्वल होगा ए माइनस बी इन द ब्रैकेट जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इसी के इक्वल। तो मैं 2349 में से मैं a माइनस बी मीन्स 9 को कर दूं डिवाइड, तो मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो बस मैं यही करूँगी, 2349 में मैं जब 9 से डिवाइड करूँगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 261, जो कि थर्ड ऑप्शन है। इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गई, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। सिंपल था, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, if x plus y plus 3 equal to 0, then find the value of x cube plus y cube minus 3xy plus 9। देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 दे के रखा है, इसे मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 में, और क्योंकि यहाँ पे क्यूब्स दे के रखा है तो मैं इसका कर लेती हूँ क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन देख के ये आइडिया लग रहा है कि मुझे इसका क्यूब कर लेना चाहिए, और जब मैं इसका क्यूब करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ -3 हो जाएगा, -3 इंटू -3 मीन्स -9 आएगा, -9xy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -9xy किसके इक्वल होगा, -3 के क्यूब के इक्वल होगा, और जो कि -3 का क्यूब क्या होता है -27 होता है। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -9xy प्लस 9, मीन्स मैं अगर यहाँ 9 ऐड कर दूँ तो बस जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा।
तो -27 प्लस 9 की वैल्यू क्या होगी, -18 होगी, और -18 है सेकंड ऑप्शन। सिंपल था। आई होप आप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if 2x plus 3y plus 1 equal to 0, then what is the value of 8x cube plus 8 plus 27y cube minus 18xy। देखिए इस क्वेश्चन में मैं देख रही हूँ 8x क्यूब है जो 2x का होल क्यूब है, 27y क्यूब है जो 3y का होल क्यूब है। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू -1 करके इसका क्यूब कर लेना चाहिए। क्लियर है। और -1 का क्यूब होती है वैल्यू -1, और इसका क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। तो बस वैसे ही मैं यहाँ अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2x का होल क्यूब मीन्स 8x क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब मीन्स 27y क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू 2x इंटू 3y in the bracket a plus b means 2x plus 3y, 2x plus 3y। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा -1 के इक्वल। 2x प्लस 3y अपने आप में -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 18 हुआ, 18xy प्लस है, और यहाँ पे मुझे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब मिला है। अब ये प्लस है और यहाँ माइनस, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनल मुझे यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में मिलेगी, मीन्स -18xy हो जाएगा। ठीक है। और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है 8x क्यूब प्लस 8, यहाँ प्लस 8 कहीं दिख नहीं रहा है, प्लस 27y क्यूब ये दोनों ही है, -18xy, हाँ यहाँ -18xy भी है, मीन्स मुझे क्या कर देना चाहिए, +8 अपनी तरफ से इंक्लूड कर देना चाहिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ भी मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा, तो -1 में मैं 8 ऐड करूँगी, मुझे क्या मिल जाएगा, +7, मीन्स ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ x plus y equal to 4 and 1 upon x plus 1 upon y equal to 16 upon 15, then what is the value of x cube plus y cube। देखिए ये भी बहुत सिंपल है। देखिए अगर मैं इसका क्यूब कर लेती हूँ, ठीक, तो 4 का भी क्यूब करना पड़ेगा, और इसका क्यूब करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस y। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 4 का क्यूब मीन्स 64 के इक्वल। अब मेरे पास x प्लस वाई तो है 4 के इक्वल, बट x इंटू वाई नहीं है, लेकिन यहाँ x इंटू वाई निकाला जा सकता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में xy, न्यूमरेटर में y प्लस एक्स इक्वल होगा 16 अपॉन 15 के। ठीक है, y प्लस एक्स मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू 4 दे के रखा है, तो इसकी जगह मैं 4 लिख सकती हूँ। 4 से यहाँ कट लगेगा, 4 आएगा, और मुझे एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 4। तो एक्स वाई की वैल्यू मुझे जो 15 अपॉन 4 मिली है मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ, 3 इंटू 15 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, इक्वल टू ये 64 के है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी है प्लस। ठीक है, अब मुझे 15 3 ज़ा 45 एंड ये प्लस 45 है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा 64 माइनस 45, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 19। ये किसकी वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की है, 19 है सेकंड ऑप्शन। सिंपल था, इजी है, मतलब आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाए हैं। किसी को कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, then the value of x cube plus 27y cube plus 8 minus 18xy is। देखिए मैंने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो एज अ होमवर्क मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू 2x प्लस 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy। तो देखिए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ आप क्या कर देंगे, y ये 8x क्यूब है ना, तो आप क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू कर लीजिए -1, और फिर इसके बाद इसका क्यूब निकाल करके आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ईजिली आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी ईजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट होता है ना ये सब वैल्यू फाइंड आउट करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में से एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी बना के आपको दे दूँगी, बट आपको खुद से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x plus 6y equal to 8 and xy equal to 2 where x is greater than 0 then what is the value of x cube plus 216y cube। सिंपल है। देखिए ये 216, ये जो y क्यूब है ये क्या है, ये है 6y का होल क्यूब, और आप जान रहे हैं कि x क्यूब प्लस 6y को इसका क्यूब निकालना है, तो आप इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ये भी आपको एज अ होमवर्क मैं देती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको वीडियो सारे अच्छे से, जितने भी पॉइंट्स या शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको दिए हैं वो सब क्लियर समझ में आया है। किसी को कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और आपको अगर इसका सॉल्यूशन में कोई दिक्कत होगी तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।